आज है डे 3, साहित्य हस्तक का डे 3। यहाँ लल्लन टॉप में विजय वर्मा आए हैं। अंदर पैदा करना पड़ा, नाटक करना शुरू किया, वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर पता चला कि FTI नाम की जगह यहाँ पर बहुत सारा एक्टिंग का कोर्स है, वहाँ पर अप्लाई किया। तो धीरे धीरे फिर किसी दोस्त ने पैसे दे दिए मुझे फीस के, तो ऐसे करके सब तरह से सपोर्ट मिला, तब जाके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं तो चाइल्ड एक्टर थी, तो मैंने बचपन में काफ़ी काम किया है। तो जब आप बच्चे होते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन ऑफ चूजिंग नहीं होता है। तो ये नहीं था कि मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, वो मुझे पहुंच गई मैं सेट पे। फिर जैसे धीरे धीरे मैं बढ़ती गई, मतलब बड़ी होती गई बड़ी होती गई, मुझे नफरत होने लगी एक्टिंग से। क्योंकि एज अ चाइल्ड और वो ज़माने में वर्किंग आवर्स में कैप नहीं होता था। अगर आप काम पे जाते हो एज अ 5-year-old 6-year-old यू आर स्टिल वर्किंग, 12 से 13 घंटे आप काम कर रहे हो, बच्चे के लिए वो मुनासिब नहीं है। फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल के साथ ये करना, तो ना मेरे दोस्त थे मेरे एज के, हमेशा आसपास बड़े लोगों के साथ थी। तो उसमें भी अलग मज़ा था, क्योंकि आप जल्दी ग्रो हो जाते हो, आपकी इमोशनल मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है। फिर जब मैं थोड़ी टीनेजर टाइप हो गई, मैंने बोला भाई ये मेरे से होगा नहीं। मैंने माँ बाप को बोला कि मैं एक्टिंग तो नहीं करूँगी, कुछ भी करूँ पर एक्टिंग नहीं करूँगी, मुझे फाइन आर्ट्स में जाना था। फिर कॉलेज के बाद 12वीं कैसे तो करके ख़त्म कर ली, मुझसे पढ़ाई भी ना हो पाई। मैंने बोला चलो आर्टिस्ट बनती हूँ, फाइन आर्ट्स करती हूँ। फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाए फाइन आर्ट्स को, बिकॉज वो टाइम पे एप्लीकेशंस के लिए भी आपको एक तो प्रोफाइल की ज़रूरत होती है, और आर्टिस्ट के लिए प्रोफाइल बनाना सस्ता नहीं होता है। एंड एप्लीकेशन के लिए था कि 1000 रुपये आपको खाली अप्लाई करने के लिए कॉलेज में, उसके बाद आपको मिलेगा। तो आप एक कॉलेज में नहीं अप्लाई करोगे, 10 पे करोगे कम से कम। तो वो भी नहीं किया मैंने। फिर रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ और आता नहीं है। फिर मैंने वहाँ से प्रॉपरली शुरू किया स्टार्ट। ऑडिशंस दिए, लाइन में खड़ी होती थी एक्ट्स के लिए, शॉर्ट लिस्ट होती थी, नहीं मिलता था। फिर जाके मैंने फोटोग्राफर को एक असिस्ट किया, शादियों में शूट किया। तो मैं लोगों की शादियाँ शूट करती थी, अमीर लोगों की, बहुत मज़ा आता था। ओहो हो, उनका अच्छा खाना, और लड़की वाले बोलते थे उनके परिवार के, हाय इन लोगों ने कितना गंदा खाना लाया है, बहुत बहुत गॉसिप होता, बड़ा मज़ा आता है। और आप फोटो खींच रहे हो ना, तो आप उनके बीच में हो और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता। फिर दंगल मिल गई, फिर जिंदगी बदल गई। मिर्ज़ापुर शूट हो रहा है फिल्म, क्या आप ही हैं उसमें, अगर बता सकें तो, और अगला सीजन उसको लेकर कुछ बता सकें? मिर्ज़ापुर फिल्म शूटिंग चल रही है अभी। इस फिल्म में मैं नहीं हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही, मतलब वो उनके परिवार में है ना, धर्म जी को भी आप देखिए, सनी जी को भी देखिए, इतना प्यार है उनमें, इतना फैमिली ओरिएंटेड है कि अगर हम सोचते हैं ना कि बॉबी देओल आएगा, पीछे से एनिमल का गाना बजेगा, मतलब पता नहीं क्या होगा, गुस्सा होगा नहीं होगा, बट एक्चुअली वो इतने सॉफ्ट है। हम लोग लद्दाख में शूट कर रहे थे और बहुत ठंडी थी, ठीक है, मेरी डायरेक्टर प्रियंका दोस्त वो भी थी। हम लोग सर्वाइव कर गए, वो बहुत ज़्यादा उनको ठंड लग रही थी। एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड में हम लोग ठीक थे, उनको चक्कर आ गए। तो आप समझ रहे हो कि अगर 6 फुट का आदमी बेचारा ज़्यादा थक रहा है या ऐसा जल्दी एल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा है, तो फिर यू रियलाइज कि एक्चुअली कितने मऊ से इंसान है। तो हमें बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। आप ये बताएं कि इस गुस्ताख की फिल्म में इतने स्टॉलवर्ड्स बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना, गुलजार साहब है, विशाल राज है, इन लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया किसी रूप में कि यार आपका काम बहुत अच्छा है, और कैसा मोमेंट था वो, एक वैलिडेशन से मिलता है कि नसीर साहब है, उन्होंने भी कहा होगा। इसी फिल्म के सिलसिले में गुलजार साहब से मेरी कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई, और मैं उनके पास गया और मैं बड़े शर्माते हुए मैं उनकी 3 किताबें जो मेरे पास रखी थी काफ़ी सालों से, वो लेके गया। मैंने उनको कहा कि आप ये 3 किताबें मैंने रखी मेरे पास हैं काफ़ी सालों से, और उनमें से अगर एक आप साइन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तीनों को नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा ज़रूर दीजिए है प्लीज़। तो उन्होंने लिया और मुझे पता नहीं था क्या लिखना है।
के भी बताया था कि काम उनको बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में। ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और इस मैसेज से बहुत खुश है कि कोई शायर और शायरी और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आज फिल्म बना। ठीक है, अगली बार गुलजार साहब से मिलूंगा तो तेरे लिए। अगली बार गलत है। आपकी इसी केमिस्ट्री का हमें फिल्म में इंतजार रहेगा और आपको बहुत बहुत स्पेशल फिल्म के लिए पूरी बहुत अच्छा करेगी। ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यार ये सरप्राइज तो हम लोग शूट कर रहे थे अमृतसर में, दिल्ली में, ये वहां पर भी आ गया था। मैं इस फिल्म का एक चाहे अनचाहे बड़ी खूबसूरती से हिस्सा बना था, क्योंकि जिस दिन मैं एक फिल्म वहाँ खत्म करके जा रहा था उससे एक दिन पहले यही फिल्म शूट करने पहुंच रहा था वहाँ, और मैं इसको पहले दिन सेट पे मिला और पहले होटल में मिले, फिर सेट पे गया और उस दिन मैं अमृतसर छोड़ के बाहर आ रहा था, तो ये फिल्म मेरे साथ भी जुड़ी हुई है थोड़ी बहुत। थैंक यू सो मच गाइस, अमेजिंग विजय वर्मा एंड फातिमा, थैंक यू, आई सी यू सून। ज़्यादा है। कलम रखने से शायर नहीं बनोगे, कलम जख्मों पे रखनी पड़ती है। स्कूल में मास्टर नहीं है। बस इतनी दोस्ती मत कीजिए। आपसे कल सी तन्हाई काफी कुछ बताती है सिवाय आपके नाम। कोई है इस उम्र में आप इतने मस्करे हैं, पसंद है जवानी में क्या रहे हैं? शहर थे शहर। सूरत है जैसी भी उम्र, दिल के बुरे नहीं है। आप हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं। आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहेंगे तो हम हमेशा ऐसी बातें करते रहेंगे। पर कब तक? यहाँ घर के परखच्चे उड़े पड़े और ये चले लौंडियाई करने। या तो बता देता हूँ डकैती की स्कीम चला गया तू। नहीं थी ना आपकी सी मोहब्बत। देखिए हम आपसे मदद क्यों नहीं करते। ये जो जमीर है ना, ये कांपता जरूर है, कभी गुनाह से पहले, कभी गुनाह के बाद। खुदा हाफिज। दोस्त करीबी थी मुझे, बदनसीबी थी मुझे, वो जो आज आके तेरे मेरे बीच आ गई। तन्हाई हाय मेरी गरीबी थी वजह। जाके टिकट खरीद के फिल्म देख लेना प्लीज, ये फिल्म को बहुत सपोर्ट करना।